हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नए सेशन में। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ की नदियाँ। ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अपलोड हो चुकी है, नहीं देखोगे जाके देख सकते हैं। कल थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। कल वॉइस मतलब जीरो हो गया था, मतलब सुनाई नहीं दे रहा था। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा जो है अब इससे गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे वॉइस वगैरह उसमें नहीं आ रहा था, तो इसको सुधार दिया हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो नदियाँ हम पढ़ रहे थे, हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो पिछले जो क्लासेस है उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए थे। जो आपके जो क्वेश्चन हैं सभी आपके छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे व्यापम का तैयारी करो, चाहे एडीओ, चाहे पटवारी का हो, चाहे आप पीएससी, चाहे आप एसआई मेंस में बैठ रहे हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन है हमारा। हीरा जो कुंड बांध है आपका, ये आपके कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, महानदी, सोन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी, करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो हीराकुंड बांध जो आपके कौन से नदी पर बना हुआ है? आपके महानदी पे बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। अभी आपकी जी महानदी की लंबाई लगभग 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एशिया का नियाग्रा नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़, रानीदास जलप्रपात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चित्रकूट। याद रखिए, चित्रकूट जो जलप्रपात है आपके कौन से ज़िले में है? तो आपके बस्तर जिला में है, याद रखिएगा। तो एशिया का नियाग्रा नाम से प्रसिद्ध है यह जलप्रपात। इसको एशिया का नियाग्रा क्यों कहा जाता है? तो आपका यह इंद्रावती नदी पर बना हुआ है और आपके यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो लगभग इसकी चौड़ाई 300 फीट इसकी चौड़ाई, इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो इसीलिए इस भारत का नियाग्रा इसको कहा जाता है। आपके मौसम के कारण ये जो पानी का रंग है इससे बदलता रहता है। इसका जो मुख्य स्रोत है आपके इंद्रावती नदी इसकी मुख्य स्रोत है। एक यहाँ पे बस्तर मैंने बताया। एक और यहाँ पे एक जलप्रपात है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। याद रखिए, तीरथगढ़ जलप्रपात ये आपका आपके जो सबरी की सहायक नदी, कांगेर की जो सहायक नदी, मुनगा बहार जो नदी है, इस पे बना हुआ है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात कौन सा पूछा जाएगा तो आपको तीरथगढ़ आंसर ले लेना है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है और चित्रकूट की चौड़ाई 300 है, इसकी ऊंचाई 300 फीट ऊपर है। तो इसको याद रखिए, आपके कई खंडों में प्रवाहित होता है तीरथगढ़। तो इसको याद रखिए कौन से जिले में है? तो आपके बस्तर संभाग में दोनों स्थित है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन इससे बहुत बार रिपीट हुआ है। तो बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात और तीरथगढ़, तो दोनों को याद रखिएगा। और तीरथगढ़ इसमें कई खंडों में जो कि प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो आपके जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2005 में क्वेश्चन को पूछा है, तो देख सकते हैं। तो रक्सगंडा जलप्रपात आपके किस नदी पे स्थित है? तो हसदो, खारून, रेंड या इंद्रावती नदी। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात आपके रेंड नदी पर बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। ये आपके रक्सगंडा जो जलप्रपात है ये आपके कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा सूरजपुर जिला में स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात। ये आपके रेंड नदी, इसको और किस नाम से जानता है? तो इसको रिहन नदी, ये आपके रिहन नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो 2, 3, 4 या 5। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सभी को पता होगा। तो राजिम आपके 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। कौन कौन से नदियां हैं? तो राजिम जो आपके गरियाबंद में इसको छत्तीसगढ़ प्रयाग कहा जाता है। ये आपके महानदी, पैरी और आपका सोंढूर, ये तीनों नदियों के संगम पर आपका राजिम बसा हुआ है। वहीं बात करें शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिले के में आता है, आपके कौन कौन से नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो महानदी, शिवनाथ और आपका जोंक नदी, तो तीनों वो बसा हुआ इन नदियों के बीच में। चंद्रपुर की बात करूँ, जांजगीर चांपा जिले में आता है। कौन से नदियों के संगम पर बसा हुआ है? महानदी, मांड और आपका लात, तीनों नदियों के संगम पर ये तीनों। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे डेफिनेटली बन जाना चाहिए। तो महानदी, मांड और लात के संगम पे बसा हुआ आपके चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले में आता है। इसको याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। केंदई जलप्रपात आपके कौन से स्थान पर स्थित है? तो आपके
बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में स्थित है। याद रखिए केंदई जलप्रपात आपके कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आपके केंदई नदी पर बना हुआ, जो कटघोरा तहसील के अंतर्गत आता है। ये आपके कोरबा में आती है। ये देवपहरी ये आपके चोरनई नदी पर है, आपके कोरबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रानीदाह जलप्रपात। ये आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो आपके रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जसपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा। तो ये आपके जसपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो आपका जसपुर यहाँ पे रानीदाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी, ये आ रहे बहुत सारे जो जलप्रपात है ये आपके ये जसपुर जिले में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो रानीदाह, राजपुरी, दमेरे, खुड़िया रानी, ये जो आपका है सभी जो जलप्रपात है ये आपके जसपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और आपको जो रानीदाह जलप्रपात है इसकी एक खासियत है कि आपके यहाँ से पता चले एक रानी ने यहाँ पे आत्महत्या की थी, तो इसीलिए इसका नाम जो है रानीदाह जलप्रपात पड़ा इसी के नाम पे। तो आपके कहाँ पे स्थित है? तो जसपुर जिला में स्थित है। तो क्वेश्चन भी पूछ चुका है पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर के निकट एक जलप्रपात जहाँ नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पर उस नदी के नाम पड़ा था। तो रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जस्ट मैंने बताया रानीदाह जलप्रपात है। आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो अभी जस्ट बताया मैं, जसपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अमृतधारा जलप्रपात। ये आपके कौन से अमृतधारा जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो कोरिया, कवर्धा, जसपुर, सरगुजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरिया जिला, याद रखिए। तो अमृतधारा जो जलप्रपात है आपके छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अकुरी नाला सुने होंगे, तो अकुरी नाला जलप्रपात, गावर घाट, रामदा या रामदाह और आपका अमृतधारा जलप्रपात, ये चारों जो है आपके कोरिया जिले में स्थित है। तो अमृतधारा जलप्रपात आपके हसदेव नदी पे बना हुआ है और यहाँ पे एक तापसी बाबा का आश्रम भी बना हुआ है। अकुरी नाला या आपके कोरिया किसको एयर कंडीशनर कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। गावर घाट ये आपके हसदेव नदी पर बना हुआ है। रामदा इसको रामदा भी कहा जाता है, तो आपके कौन से नदी पे बना हुआ है? तो आपके बनास नदी पे बना हुआ है। तो सभी जो है आपके कोरिया जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात। तो ये आपके मैंने जस्ट बताया अमृतधारा, ये आपके मनेन्द्रगढ़ के तहसील के आसपास है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांकेर, याद रखिएगा। तो मलाजकुंडम जो जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो आपके कांकेर जिले में स्थित है मलाजकुंडम। कौन से नदी पे बना हुआ है मलाजकुंडम? कौन सी नदी पे? तो आपके दूध नदी पे बना हुआ है मलाजकुंडम जलप्रपात। चर्रेमर्रे नाम सुने होंगे, तो चर्रेमर्रे जलप्रपात ये आपके अंतागढ़ वामाबेड़ा जो वन मार्ग पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और पिंजाडिन जो जलप्रपात ये आपके पिंजानी नदी पर बना हुआ है, तो पिंजाडिन प्रपात पिंजानी नदी पर बना हुआ है। तो सभी जो है आपके कांकेर जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तामरा घूमर, मेंद्री घूमर ये आपके कौन से किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्यारण्य है इसलिए प्रसिद्ध है, या वन है, या किला है, या जलप्रपात है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जलप्रपात के कारण तामड़ा घूमर, मेंद्री घूमर ये सभी जो है आपके इससे आपके जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखिएगा। ये आपके यह जलप्रपात जो कि बस्तर के विंता घाटी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और आपके चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ ये आपके जो जलप्रपात है आपके बस्तर संभाग में स्थित है, इसको याद। बस्तर संभाग में प्राय बहुत सारे जलप्रपात है, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी आदि जो सब है जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ ये सभी है आपके बस्तर जिले में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रानीधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो कोटरी, बाघ, मरी या सबरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी। तो रानीधारा जो जलप्रपात है आपके सबरी नदी पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम में सही है? तो सीजीपीएससी 2016 में क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो यहाँ पे अवरोही क्रम में बताना है लंबाई के अनुसार। तो इसका सही ऑप्शन देखो तो आपका शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद ये आपके लंबाई के अनुसार नदियों के अवरोही क्रम के नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं रिहार, बिजाल, सोप किस नदी की सहायक नदी है? तो आपके सोन नदी की सहायक नदी है तीनों, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गोदावरी, मोरना तथा महान किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा, रिहंद, सोन या कन्हार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिहंद नदी, याद रखिएगा। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ये तीनों हैं, गोदावरी, मोरना तथा महान इसके सहायक नदियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो रिहंद नदी लगभग इसकी लंबाई 145 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? तो कन्हार, सोन, रिहंद या टंडा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्हार नदी, याद रखिए। ये आपको जो नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाने वाली नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बखौना चोटी जो बगीचा जसपुर से इसका उद्गम होता है, और या इसका विसर्जन आपके सोन नदी में जाके मिल जाती है। 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसको याद रखिए। प्रवाह क्षेत्र जसपुर, बलरामपुर इसके प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पे इसका नदियों का तो आपका फ्लो होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर कन्हार नदी में जो आपके कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है, इसको याद रखें। कन्हार नदी पर डीपाडी जो बलरामपुर एक पुरातात्विक स्थल भी स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? तो मावली भाड़, कोंटा, माचकोट, बगीचा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोंटा। तो कन्हार नदी आपके कोंटा स्थान पे सोन नदी में जाके आपके मिल जाती है, तो इसको याद रखिएगा। ये नदी आपके छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा बनाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या मैकल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैकल पर्वत श्रेणी। ये आपके महानदी प्रवाह को और आपके नर्मदा प्रवाह को दोनों को विभक्त करती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो आपके महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र, नर्मदा प्रवाह तंत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा प्रवाह तंत्र। तो इसमें बंजर और टांडा नदियाँ इस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो नर्मदा जो प्रवाह तंत्र है